नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू बालाजी क्लासेस एंड बायो इंडिका क्लासेस। मैं भरत गुप्ता आपका जोरदार स्वागत करता हूं। मित्रों, कैसे हैं? आपका अध्ययन कार्य कैसा चल रहा है? उम्मीद करते हैं अच्छा चल रहा होगा। अगर अच्छा नहीं चल रहा तो चलाइए, अच्छे से चलाइए, क्योंकि समय निकल जाने के बाद पछताना पड़ता है। तैयारी करिए जम के। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम पिछले लेक्चर में चर्चा किया था। जिन्होंने नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिए। इकोलॉजी के बारे में, जनरल कैरेक्टर के बारे में बात किए थे। किसने कौन सा टर्म दिया, इकोलॉजी टर्म किसने दिया? रिटर्न ने दिया था। ठीक है। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? ओडम है। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन से हैं? रामदेव मिश्रा है। पॉपुलेशन क्या है? कम्युनिटी क्या है? बायोटिक पोटेंशियल क्या है? कैरिंग कैपेसिटी क्या है? ये सब चर्चाएं हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। आज हम बात करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करते हैं फ्लोरा क्या चीज़ है, फुआना क्या चीज़ है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फ्लोरा क्या चीज़ है? फ्लोरा पूछा जाता है। फ्लोरा, इकोलॉजी के टर्म में फ्लोरा क्या है? ऑल द प्लांट इन एरिया, किसी भी एरिया के सारे प्लांट को क्या कहलाते हैं? फ्लोरा कहलाते हैं। लिख लीजिए, ऑल द प्लांट एन एरिया इज कॉल्ड फ्लोरा। बात करें फुआना क्या है? ऑल द एनिमल इन एन एरिया इज कॉल्ड फुआना। लिख लीजिए, ऑल द एनिमल एन एरिया इज कॉल्ड फुआना। बायोटा और बायोलॉजिकल कम्युनिटी का क्या है? फ्लोरा प्लस फुआना एन एरिया इज कॉल्ड फ्लोरा प्लस फुआना। फ्लोरा प्लस फुआना इज कॉल्ड क्या? बायोटा और बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो क्या लिखना, अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? तो फ्लोरा प्लस फुआना एंड एरिया इज कॉल्ड, लिख लीजिए, फ्लोरा प्लस फुआना एंड एरिया इज कॉल्ड बायोटा। इसको क्या कहते हैं? बायोटा और बायोलॉजिकल कम्युनिटी। फ्लोरा एंड फुआना किसी भी एरिया के दोनों के अगर कहा जाए तो उसको बायोलॉजिकल कम्युनिटी या बायोटा कहते हैं। बात करते हैं बायोम। अगर बात करें बायोम की, बायोटा प्लस नॉन लिविंग एरिया, नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड बायोम। बायोटा प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड बायोम। बायोटा क्या है? फ्लोरा प्लस फुआना है। फ्लोरा प्लस फुआना एन एरिया इज कॉल्ड, प्लस नॉन लिविंग एरिया अगर लगा दिया, नॉन लिविंग कंपोनेंट, तो इसको क्या बोलेंगे? बायोम बोलेंगे। तो बायोटा नॉन लिविंग कंपोनेंट, बायोटा प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट एन एरिया इज कॉल्ड बायोम। बायोमास क्या है? टोटल ड्राई वेट ऑफ एनी प्लांट इज कॉल्ड बायोमास। चलिए बायोम के बारे में थोड़ा और देखते हैं। बायोम के बारे में थोड़ा और देखते हैं।
बायोम बताया, बायोटा प्लस नॉन लिविंग एरिया, नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड बायोम। अगर बायोम कहा जाए, बायोम को अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, बायोम इज डिफाइंड एज, बायोम को अगर कहा जाए, डिफाइंड किया जाए, डिफाइंड एज लॉन्गर जोन ऑफ क्लाइमेट, लॉन्ग लिख लीजिए यार, लॉन्गर जोन ऑफ क्लाइमेट, वातावरण का लॉन्गर जोन, हैविंग मेजर फ्लोरा एंड फौना, हैविंग मेजर फ्लोरा एंड फौना कॉल्ड बायोम। किसी भी लैंडस्केप में, ठीक है, लार्जर क्लाइमेट का खूब ढेर सारा बड़ा खूब भारी सा वातावरण हो और उसमें खूब भारी सा फ्लोरा हो, या फ्लोरा को बोल देते प्लांट का जो है, खूब ढेर सारे प्लांट हो और खूब ढेर सारे एनिमल हो, तो क्या कहलाएंगे? बायोम कहलाएंगे। बायोम कहलाएंगे। और लॉन्गेस्ट बायोम को, अगर लॉन्गेस्ट बायोम की बात किया जाए, लॉन्गेस्ट बायोम को ही बायोस्फीयर बोलते हैं। लॉन्गेस्ट बायोम को ही बायोस्फीयर बोलते हैं। लॉन्गेस्ट बायोम इज नोन एज, लिख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बायोस्फीयर। तो देखा जाए लॉन्गेस्ट बायोम क्या है? बायोस्फीयर है। तो पृथ्वी को अगर ध्यान से देखिए तो क्या है, पृथ्वी में अगर देखा है तो पृथ्वी हमारा बायोस्फीयर ही तो है। पृथ्वी क्या है? अर्थ क्या है? बायोस्फीयर ही तो है। खूब भारी, खूब बड़ा मेजर, बड़ा सा लॉन्गर जोन क्लाइमेट का है और खूब ढेर सारे इसमें पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं और ढेर सारे एनिमल हैं, तो एक साथ निवास करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? बायोम या बायोस्फीयर। अगर जहाँ पे साइज़ की बात की जाए, अगर साइज़ इंक्रीज कर दिया जाए बायोम की, तो लॉन्गेस्ट बायोम क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। तो आप याद रखिएगा, बायोस्फीयर और बायोम एक ही चीज़ है, बस बायोस्फीयर क्या है? बड़ा है। तो अगर बात किया जाए बायोस्फीयर की, अगर बात किया जाए तो क्लाइमेट है, क्लाइमेट मतलब नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। और बात किया जाए फ्लोरा है प्लस फौना है, यही तो है बायोम। तो याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ह्यूमन कंट्रोल्ड बायोस्फीयर को क्या बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन खूब आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन कंट्रोल्ड बायोस्फीयर इज नोन एज नूस्फीयर। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी 2022 और 23 के लिए पूछा जाएगा। अभी से ये आउट है। ह्यूमन कंट्रोल बायोस्फीयर इज नोन एज नूस्फीयर, या कह सकते हैं आर्टिफिशियल बायोस्फीयर क्या कहलाता है? नूस्फीयर कहलाता है। आर्टिफिशियल या जो ह्यूमन के कंट्रोल में हो, ठीक है, वो बायोस्फीयर क्या कहलाता है? नूस्फीयर। अगर लार्जेस्ट की बात किया जाए तो पृथ्वी से भी बड़ा ब्रह्मांड, ठीक है, लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट की बात किया तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर ओशियन का, पॉन्ड का, रिवर का, अगर एक ड्रॉप वाटर भी बायोम या बायोस्फीयर कहलाएगा। उसमें भी एनिमल होंगे, इन्वायरमेंट होगा, और प्लांट होगा, फ्लोरा और फौना होगा, ठीक है। तो 1 ड्रॉप वाटर भी क्या कहलाएगा? स्मॉलेस्ट। अगर बात किया जाए स्मॉलेस्ट बायोम की या स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर की, 1 ड्रॉप वाटर ऑफ रिवर एंड पॉम भी बायोस्फीयर के फॉर्म में है, ठीक है। क्या रेन वाटर बायोस्फीयर है? वर्षा का जल बायोस्फीयर है? नहीं, क्योंकि उसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट तो है, लेकिन लिविंग कंपोनेंट वर्षा के जल में नहीं पाया जाता, इसलिए 1 ड्रॉप वाटर, क्वेश्चन पूछा गया है
1 ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, वन ड्रॉप ऑफ वाटर, रेन वाटर बायोस्फीयर नहीं है, बायोस्फीयर नहीं है। लेकिन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर लिख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑफ रिवर, पॉन्ड, ओशियन, ये बायोस्फीयर हैं, इनको बायोस्फीयर कहा जा सकता है। लेकिन रेन वाटर को नहीं कहा जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेन वाटर को बायोस्फीयर नहीं